नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। कई सारे मुझे जो हैं मैसेज आए हैं जिनको बहुत परेशानियां हैं, बहुत तंत्र से परेशान हैं लोग, और कई दिनों से वो कई लोगों से उन्होंने इलाज भी करवाया लेकिन तब भी उनको कोई भी जो है लाभ नहीं हुआ है। तो ये तो कर्मों का फल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। तो जब उसकी अवधि रहती है तो उसका कोई भी निवारण नहीं हो पाता है। तो चाहे इसे हमें दंड मानना चाहिए या फिर हमारी परीक्षा, वो आपके ऊपर है। लेकिन असलियत यही है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कुछ दुराचारी जो लोग हैं वो कोई तंत्र क्रिया करवा देते हैं। हालांकि वो ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं पैसे देकर, और करने वाले भी इतने हरामी होते हैं कि कुछ पैसे लेकर ऐसे तंत्र को कर देते हैं जिसकी वजह से लोग कई सालों तक परेशान रहते हैं। बहुत से लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो और वो तंत्र उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को का भी वही हाल कर देता है। तो ऐसे तांत्रिकों का तो वंश खत्म हो जाना चाहिए। ईश्वर की कृपा अगर रही, अगर तंत्र विद्या में लोग माहिर हो जाएंगे तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी बुद्धि में ऐसे जो तांत्रिक हैं उनके प्रति उनके मन में इतना क्रोध उत्पन्न हो जाए कि वो अपनी विद्या का इस्तेमाल उनको मारने तक का करें। अगर वो जिंदा रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी परेशान करेंगे पैसे लेकर, और लोग इसी तरह परेशानियों में डूबे रहेंगे। तो जो जो लोग भी अगर कुछ तांत्रिक क्रियाएं जानते हैं, अगर उनके आसपास कोई ऐसा हरामी तांत्रिक रहता है जो पैसे लेकर गलत काम कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, जिंदा ना रहने दें। क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो है पूरे संसार को तहस नहस कर रखा है। ये लोग राक्षस हैं, ये असली राक्षस हैं जो प्रत्यक्ष रूप में रह रहे हैं आप ही लोगों के बीच में। लेकिन इन्हें पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, इन्हें ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि इनको मारा जाए। अगर आप तांत्रिक विद्या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो ऐसी विद्या भी सीखिए कि ऐसे तांत्रिकों को सबक सिखाया जाए। अगर मारना नहीं चाहते तो उनको ऐसा कर दीजिए, अपंग कर दीजिए, उनकी बुद्धि वाणी सब स्तंभित कर दीजिए कि वो कुछ न करने पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो प्रयोग है उसके बारे में बात करते हैं कि आज के अगर किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र विद्या कर रखी है या भूत प्रेत उसके ऊपर सवार होता है, तो मैं 3 प्रयोग आपको आज बताऊंगा। ये तीनों को आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों का प्रयोग कर देंगे तो उनके ऊपर कोई भी तंत्र विद्या होगी या भूत प्रेत होगा वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको इसका प्रयोग करने के बाद आपके पास अगर कोई तबीज़ बनाने का या धागा बनाने का कोई प्रयोग आपके पास है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा उसी आधे घंटे के अंदर। तो इससे जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए उन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो मैंने भी कुछ वीडियो बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको पहले तो आपको इसका प्रयोग करने से पहले ये ज़रूरी जानना है कि उसके ऊपर है क्या। उसका भी मैंने एक धागा से नाप कर पता लगाने का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगा, आप देखिएगा कि कैसे देखते हैं, कैसा पता लगेगा आपको कि उसके ऊपर कौन सी शय है या किस तरह का तंत्र है, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो प्रयोग है इसमें आपको जो मैंने पहला मंत्र दिया हुआ है उसको आपको जो है 11 बार पढ़ के पानी में आपको पिलाना है और फूंक भी मारना है। और एक नींबू ले लीजिएगा, उसके ऊपर 11 बार पढ़ के 11 बार उतार कर उसको काट के जो है जला दीजिएगा, उसकी राख पानी में फेंक दीजिएगा। और दूसरा जो मंत्र होगा उसको भी आपको क्या करना है, आपको 21 बार पढ़ना है और 21 बार ही पानी में अभिमंत्रित करके भी देना है और झाड़ा भी लगाना है। उससे भी नींबू आपको पढ़ कर जो है उतार कर 11 बार उसका भी काट कर उसको जला देना है। उसके बाद आपको तीसरा प्रयोग ये करना है, आपको वो लास्ट में करना है। आपको सोमलता ले लीजिएगा, इंद्रबेल ले लीजिएगा, शमी ले लीजिएगा और बेल के कांटे। बेल के कांटे आपको 7 ले लीजिए या 9 ले लीजिएगा, ज़्यादातर मैं कहूँगा 9 कांटे ले लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है।
तो 9 कांटे बेल के आपको लेने हैं। ये आपको मंगलवार या शनिवार को लेने हैं। सुबह जब सूरज उग रहा होता है, निकल रहा होता है, तब उस टाइम पे कांटे आपको लाने हैं, या दोपहर को सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तब आपको लेना है। उस वक्त कांटे को जब आप लेंगे तो उसमें जो है आपको कोई टोकना नहीं चाहिए, ना ही कोई बोलने वाला, मतलब कुछ भी किसी से बातचीत नहीं करना है। इस तरह आपको कांटे लेने हैं। तो ये जो सोमलता, इंद्रबेल और समी है, इन तीनों को अगर आपको पेड़ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं। तो इन सबको क्या करना है, आपको पीस कर बिल्कुल पाउडर की तरह बना लेना, मतलब कि एकदम पीस देना है इनको, और थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा क्योंकि इसका लेप बनाना है हमने। तो इसको क्या करना है, आपको पूरा जो है एकदम पीस देना है। पीसने के बाद जो है इसके ऊपर आपने इन दोनों मंत्रों का जो है 11-11 बार इसके ऊपर पढ़ना है और फूंक मारना है। दोनों मंत्रों का जो मैंने दिए इस वीडियो में दिए हैं, इन दोनों को जो है इसके ऊपर पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे, और इसके पाउडर बनाने के बाद ही आपको पढ़ना है, ठीक है, पहले नहीं कि आपने पढ़ दिया फिर पीसा, ऐसा नहीं करना है। पीस कर उसके बाद इन 11-11 बार इसके ऊपर दोनों मंत्रों को पढ़ देना है। उसके बाद जो किसी के घर में अगर खरगोश पाले हुए हैं तो उन खरगोश का मूत्र चाहिए आपको। ये आप अगर आपके आसपास कहीं खरगोश पाले हुए हैं तो वहाँ से मूत्र हासिल कर लीजिएगा, या फिर जहाँ पर उन्होंने किया होगा तो इस सामग्री को उसके ऊपर रख के उसको अच्छी तरीके से मल लीजिएगा कि वो इसमें मिल जाए। गीला कर लेना है आपको, ये आपको ज़रूरी, इसके बिना ये प्रयोग असफल रहेगा, सफल नहीं रहेगा। तो जिनके ऊपर भूत प्रेत तंत्र मंत्र किसी प्रकार की भी क्रिया कर रखी है, चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये जो आखिरी का प्रयोग आपको करना है, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। उन दोनों से तो होगा ही, लेकिन तीनों ये जो प्रयोग है एक साथ करने हैं आपको, अलग अलग नहीं करने, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी आपकी। तो इसको क्या करना, जब आप उस मूत्र में इसको गीला कर लेंगे, गीला करने के बाद जो रोगी है उसको आप किसी कमरे में ले जाइए, उसके कपड़े उतरवा दीजिए। अगर मतलब कि इंसान है, मतलब मर्द है, तो उसको तो कोई भी मल सकता है, लेकिन अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ को क्या करना है, उन्हीं की कोई किसी औरत को दे दीजिए, तो उनको बोलिएगा कि इनके शरीर पर मल दे कपड़े उतार कर, तो या फिर ऊपर से अंदर से ही हाथ डाल के मल सकते हैं, उनके पूरे शरीर पे मल दीजिए। और उस लेप को आपको रहने देना है 24 घंटे के लिए उनके शरीर के ऊपर। बस आप चमत्कार देखिएगा। मुझे कुछ भी बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं करूँगा। सब लोग बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वो तो जब परिणाम आपको मिलेगा तब आप उसका व्याख्या करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको सिर्फ बताया है, आप इसको प्रयोग को करिएगा। लेकिन हाँ, इन प्रयोग को करने से पहले अपने शरीर का सुरक्षा ज़रूर करिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है, समझ लीजिए। आप बिना उसके अपने सुरक्षा के ये कार्य करेंगे तो आपको कुछ भी गड़बड़ हो सकती है आपके साथ में, ये मैं नहीं चाहूँगा। मैंने और भी वीडियो डाल रखी है सुरक्षा मंत्र की, आप उसमें से कोई भी मंत्र का प्रयोग करके अपने शरीर के ऊपर उसको करने के बाद, बंधन करने के बाद इन प्रयोग को करिएगा, तो आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर ईश्वर की कृपा से आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं आज जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी सिद्धिकरण नहीं करना, ये मंत्र स्वयं सिद्ध हैं। बस ईश्वर की कृपा आप पर हो जाए, आप नाम लेके अपने इष्ट देव का, जिसको आप मानते हैं, उनका नाम लेकर बस इस प्रयोग को करिए, और ईश्वर की कृपा से आपको सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने सोच समझ कर दिया है। मैं जल्दी से इस तरह के प्रयोगों को नहीं देता हूँ जो बहुत ही उग्र होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सफल हो गए तो आप अपना तो कल्याण करेंगे ही घर का, जो आपके पास दूसरे लोग भी आएंगे जिनको इस तरह की परेशानियां हैं, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी मंत्रों का आप जल अभिमंत्रित करके दे दीजिए, 1 महीने तक पिएं और नहाएं इसी जल को डालकर। ईश्वर की कृपा से आपको किसी भी दूसरे मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा। मैं किसी भी चीज़ों की बड़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़ाई तो करने का तब फ़ायदा है जब अपनी किसी चीज़ का किसी को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप
स्वयं करिए और स्वयं गुणगान करिए। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं इसीलिए इन चीज़ों को बताता हूँ कि आप इधर उधर ना भटकें। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये प्रयोग बताया है, आप इसका लाभ ज़रूर लें। फिर मिलूँगे एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।